प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी जैसे सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है, उसके दो पार्ट मैंने बना दिए। पहले पार्ट में माध्य पढ़ाया, दूसरे में बहुलक, और तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है माध्यक। माध्यक कह सकते हैं या उसे बोलते हैं माध्यिका, दोनों एक ही चीज़ है। अब माध्यक निकालने के दो पैटर्न हैं। सबसे पहले कई बार ये होता है कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए। कैसे? जैसे सिर्फ आपको क्या दे दिए जाए, प्रेक्षण दे दिए जाए। क्या दे दिए जाए? सिर्फ आपको प्रेक्षण, मतलब एक्स ही आपको दे रखा और कुछ नहीं दे रखा है। जैसे x1, x2, x3 ऐसे कि आपको प्रेक्षण दे दिए जाए। उस समय आपको जो माध्यक निकालने का तरीका है उसमें काम क्या करना है। सबसे पहला काम आप क्या करें, सभी प्रेक्षणों को किस में आरोही क्रम में जचाएं। सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जचाएं। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। माध्यक को m के द्वारा लिखते हैं, माध्यक को m के द्वारा लिखते हैं। अब होता यह है कि n होता है प्रेक्षणों की संख्या। n क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या होती है। अब सारा मामला m पर डिपेंड है। अगर n आपका क्या होगा? विषम होगा। n क्या होगा? विषम संख्या होगी। तो आपका जो माध्यक है, माध्यिका है, वो क्या हो जाता है? सीधा इसका एक सूत्र बनता है कि n+1/2वां प्रेक्षण। दोवां प्रेक्षण मतलब अगर आप n में एक जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका प्रेक्षण क्या कहलाएगा? सीधा आपका माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यिका या माध्य कहलाएगा। यदि पदों की संख्या क्या आ जाए? सम आ जाए, उस कंडीशन में जो आपकी माध्यिका है m है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस प्रकार से चेंज होती है कि n/2वां प्रेक्षण क्या होगा? n/2वां पद या प्रेक्षण कह दें, एक ही चीज़ है। और प्लस एक और करना पड़ेगा, n/2 प्लस में 1वां प्रेक्षण। 1वां प्रेक्षण, इनका जो एवरेज निकलता है, जो औसत निकलेगा। औसत कैसे निकलेगा भाई? 2 मान है तो आप किसका 2 का भाग करवा दीजिए, वो आपके क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। अब जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाऊँ, उससे बढ़िया समझ आएगा। जैसे मेरे को कुछ संख्याएं दे रखी हैं 10, 6, 8, 4 और 2। तो मेरे पास ये संख्याएं दे रखी हैं। कह दिया कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक के लिए क्या निकालें? माध्यक के लिए पहला तरीका क्या है? इनको आरोही क्रम में लिखें। तो मैं लिखता हूँ पहले 2, 2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे? 6, फिर लिखेंगे 8, फिर क्या लिखा जाएगा? 10। आरोही क्रम में लिख दिया। अब आप प्रेक्षण काउंट करें कितने, देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान क्या आ गया? 5। 5 किस प्रकार की संख्या है भाई? विषम संख्या है। तो प्रेक्षण अगर विषम हो गए तो m है जो माध्यक है वो क्या होता है? n+1/2वां प्रेक्षण है, वो आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो n का मान मालूम है 5। 5 के अंदर आप 1 को जोड़ें, बटे में 2। 5 में 1 को जोड़ा, कितना आ गया? 6/2। 2 का 6 में भाग लग गया, क्या आ गया? 3। तो 3 मतलब तीसरा प्रेक्षण, 3वां प्रेक्षण। तीसरा प्रेक्षण देखें भाई, 1, 2 और 3। तो तीसरा जो प्रेक्षण है वो आपके पास क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। तो जो आपका माध्यक है, माध्यक का मान m का मान क्या आ गया? सीधा 6। आपका आंसर क्या जाएगा? 6। इस प्रकार से आपको हल करवाना है। इसी प्रश्न में मान लो इसको इस प्रकार से आप बढ़ा दें। जैसे मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। मैंने इनको आरोही क्रम में सेट करके लिखा है। अब अपने देखेंगे n का मान क्या है भाई? n कौन है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। n का मान क्या हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? सम आ गया। सम आते फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या रहेगा? माध्यिका m बराबर n/2वां, और उसमें कौन सा जोड़ना है? n/2 प्लस में 1वां प्रेक्षण जोड़ के, और औसत निकालने के लिए किसका? 2 का भाग लगा दीजिए। तो n का मान हो गया 6/2वां प्लस n/2 प्लस 6/2 प्लस में 1वां, ये प्रेक्षण, और बटे में किसका भाग लगेगा? 2 का। तो आप इसको काटोगे, क्या आ जाएगा? 3।
तो 3वां फ्रैक्शन प्लस इसे काटोगे 3, 3 और 1 क्या हो गया 4, चौथा 4वां फ्रैक्शन बटे में क्या करेंगे 2। तो देखो तीसरा फ्रैक्शन आपका कौन सा हो गया, देखो 1 2 3, तो तीसरा फ्रैक्शन तो कौन हो गया 6 और चौथा फ्रैक्शन कौन हो गया 8। तो इनको यहाँ लिख देते हैं कि 6 + 8 और बटे में क्या लिखा जाएगा 2। 6 और 8 क्या हो गया 14, 14 बटा 2, 2 के पहाड़े से काट दे, उत्तर क्या आ जाएगा 7। तो आपका जो मध्यक है वो क्या आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार से आपको हल करवाना है, ऐसे आपको देखना है। तो ये तो है देखो सिंपल और आसान तरीका किसका, मध्य का। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि अगर मान लो ये सीधे प्रेक्षण आने के बाद में आपको क्या दे दिया जाए, साथ में दे दिया जाए क्या, जैसे लेते हैं जैसे प्रश्न में आपको XI मतलब प्रेक्षण, प्रेक्षण के साथ में क्या है FI और दे दिया जाए, उस समय जो माध्यक निकालने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। दो तरह की विधि है, एक तो सिंपल विधि है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब ये विधि सेकंड विधि है कि माध्यक निकालने का तरीका क्या है, जब आपको XI के साथ में क्या FI और दे दिया जाए, उस समय माध्यक जो M है वो आपका क्या हो जाएगा, उस समय माध्यक निकालने का तरीका है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो किस प्रकार से चेंज होगा, उसमें जो सूत्र है फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। माध्यक का फॉर्मूला क्या आ जाता है फिर कि L + N/2 - C और बटे में क्या आ जाएगा आपका F और गुणा में क्या आ जाएगा H, ये फॉर्मूला बन जाएगा। N/2, L आपको पता ही निम्न सीमा होती है, N आपका हो जाएगा कोण, बारंबारताओं का योग, C के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। 2 कॉलम आपको दे रखे होंगे XI और FI, आपको CF निकालना पड़ेगा। CF क्या है, संचयी बारंबारता, ये निकलेगी तो उसमें आपका C मिलेगा और F हो गया आपके बारंबारता, H क्या हो गया वर्गांतर। अब इस प्रश्न को, इस सूत्र को एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं। एक आसान और बढ़िया सा एक प्रश्न लेते हैं जिसमें आपकी सारी दिक्कतें जो आपको समझ नहीं आ रहा वो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ। जैसे देखें ये एक प्रश्न मैंने लिया है। अब इसमें ये कह रहा है कि निम्न सारणी एक स्कूल की कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती हैं और माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्त अंक कैसे, कि प्राप्तांक दे रखा है 20 से 30, मतलब 20 से 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं 5, 30 से 40 नंबर लाने वाले 9, 40 से 50 वाले 8, 50 से 60 वाले 12, 60 से 70 वाले 13, 70 से 80 वाले कितने बच्चे हैं 3 हैं। आपको निकालना क्या है, मध्यक निकालना है। तो मध्यक निकालने के लिए अब आप क्या निकालें, CF निकालो। सबसे पहला काम क्या है, CF निकालो। मतलब FI आपका ये हो गया, वर्ग आपको दे रखा है, क्या निकालना है CF निकालना है। CF निकालने का आसान और बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले दी गए FI को सीधा यहाँ लिखे 5। अब इस 5 के अंदर 9 को जोड़ते हुए उन दोनों का योगफल कहाँ रखें, यहाँ 9 और 5 जुड़ेंगे क्या हो गया 14, 14 को यहाँ लिखा। अब 14 के अंदर आप क्या काम करें, किसको 8 को जोड़ दो, 8 को जैसे जोड़ोगे क्या आएगा 22, और 22 के अंदर आप किसको जोड़ दो 12, 12 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 22 और 12 क्या हो गया 34, और 34 के अंदर क्या करेंगे 3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 34 और 13, 34 और 13 कितने हो गए 47, 47, और 47 के अंदर आप 3 को जोड़ दो, 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 50। जैसे ही आप FI निकालें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आपका FI नहीं CF निकालें तो CF का जो लास्ट वैल्यू है वो और बारंबारताओं योग समान होना चाहिए। जैसे आप इनको जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा 50 मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब तो आपने CF सही निकाला है, नहीं तो क्या हो गई मिस्टेक हो गई। अब जैसे ही आपने FI निकाल लिया तो अब एक काम करवाया जाता है, N/2 की वैल्यू निकालें। N क्या होगा, N होगा भाई बारंबारताओं का योगफल।
तो n आपने क्या निकाला 50, 50 के अंदर क्या करें 2 का भाग, 2 का जैसे ही आपने भाग करवाया क्या आया 25। अब देखो जो 25 आया है या तो आपको सी एफ के अंदर क्या मिलना चाहिए 25, या 25 से क्या होगी ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो 25 है तो इसमें अपने सी एफ में देखें 5, 14, 22, 34 है ना, 25 नहीं आ रहा, तो 25 से ठीक बड़ी सी एफ क्या है, 25 से ठीक बड़ी सी एफ संचयी बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी होगी 34, क्या हो गया 34 हो गया। तो 34 होते ही अब आप ये देखें कि 34 को जैसे आप लेओगे तो आपके पास कॉलम कौन सा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50 से 60 वाला, ये वर्ग वाला, ये पूरी डिटेल अपने ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास f है वो तो कौन हो गया 12, f का मान तो क्या हो गया, ये तो हो गया 12, l हो गया आपका क्या 50, l 50 हो गया। c क्या होता है जो 34 है, जो आपकी ठीक बड़ी सी एफ है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ये c है, c कौन हो गया 22 हो गया। अब आप इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा माध्यक निकालने का, m इक्वल्स टू एन एल प्लस n बटा 2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब देखो l है, l तो हो गया आपके पास क्या 50 प्लस n बटा 2 आपने क्या निकाला है 25 माइनस c क्या है 22 बटा f कौन होगा 34 के जस्ट सामने वाली वैल्यू 12, और गुणा में h मतलब वर्गांतर 20 से 30, 30 से 40, तो वर्ग का अंतर क्या हो गया 10 हो गया। तो आप इसको हल करवा लो 50 प्लस आप इसमें से ये घटाएंगे क्या आ जाएगा 3/12 गुणा 10, 3 के पाड़े से ये 4 बार, तो कुल मिला के ये 50 प्लस में 10/4, इसको आप हल करवाओगे तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 52.5। ये आपकी क्या आ गई माध्यिका आ गई, या इसे कह दें कि क्या आ गया माध्यक आ गया। तो इस प्रकार का एक प्रश्न हो सकता है आपको पेपर में नज़र आए। अब इसमें कुछ नहीं होगा, सबसे ज़्यादातर वो करेगा तो इन आंकड़ों को चेंज कर देगा, वर्ग चेंज कर देगा, विद्यार्थियों की संख्या है, या फिर मान लो यहाँ और कोई वर्ड वगैरह यूज़ कर लेगा। बाकी प्रश्न को हल करने का तरीका पैटर्न आपका यही रहने वाला है। क्या रहेगा पैटर्न आपका यही रहेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन इस पर एक प्रश्न है जो थोड़ा सा उसमें पैटर्न चेंज होके आ सकता है, तो उस पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ करना क्या। देखो 6 कम वाला आपको प्रश्न मिल जाए तो ये कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो परंतु 60 से क्या हो कम हो। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, वही माध्यक निकालना। अब समस्या आपके पास ये आ जाती है कि आपको इस बार उसने क्या है वर्ग न दे के आपको से कम वाला प्रश्न दे दिया। जैसे 20 से कम, 20 से कम उम्र के जो लोग हैं वो कितने 2 हैं, 25 से कम उम्र के लोग वो 6 हैं, 30 से कम उम्र के लोग क्या है 24 है। इस प्रकार क्या है 60 से कम उम्र तक के लोगों की संख्या आपको दे रखी है। तो इसको अपने को वर्ग के अंदर चेंज करवाना पड़ेगा। प्रश्न को करने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ आपको दिए गए टेबल को कुछ चेंजमेंट आपको करवाने पड़ेंगे। चेंजमेंट क्या है, पहले आपको वर्ग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या है वर्ग निकाला जाए। क्या निकाले भाई वर्ग। वर्ग में पहले ये कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम अपने को पता नहीं है कितना है, तो पहले लाइन को ऐसे लिखते हैं कि 20 से कम, 20 से कम, है ना। और ये जो आपको दे रखा है उसे बोलते हैं क्या, जो साथ में देता है उस समय, ये से कम वाले प्रश्न में जो आपको साथ में ये पॉलिसी धारकों की जो संख्या दे रखी है, इसका मतलब आपको क्या दिया एफ आई नहीं दिया है, आपको क्या दिया है सी एफ दे दिए गए हैं। उसके बाद जैसे पहला तो सीधा आएगा 20 से कम, जैसे आप 25 से कम करोगे तो 25 से कम आपको टेबल में साफ नज़र आ रहा है। 25 से कम कौन है भाई 20 है, तो इसका कहने का मतलब 25 से कम का मतलब हो गया 20 से 25, 25 से कम कौन हो गया 20 से लेके 25। आगे वाला पढ़ेंगे 30 से कम, 30 से कम, 30 से कम का मतलब क्या हो गया
30 से कम कौन है? 25 है, तो 25 से 30, ऐसे ये वर्ग आपका बनता रहेगा। 35 से कम मतलब 30 से 35, 40 से कम इसका मतलब क्या हो गया? 35 से 40, और 45 से कम मतलब 40 से 45, 50 से कम 45 से 50, और 55 से कम 50 से 55, और किससे 60 से कम मतलब 55 से 60। आपका ये वर्ग बन के तैयार हो गया। वर्ग बन के जैसे तैयार हो गया, सी एफ आपको इसने दिया है वही लिखना है। क्या लिखेंगे? 2, 6, फिर क्या दिया? 24, फिर 45, फिर 78, 89, फिर दे रखा है 92, और क्या दे रखा है? 98 और 100, ये आपको दे रखा है। अब पहला काम आपको करना क्या है भाई? माध्यक निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एफ आई और सी एफ चाहिए। तो सी एफ तो आपको दे दिया है, पहले वाले प्रश्न में सी एफ आपने निकाला, यहाँ आपको सी एफ दे रखा है, इसको आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ आई। बारंबारता यहाँ आपको निकालनी पड़ेगी। तो बारंबारता सी एफ के द्वारा किस प्रकार निकाली जाए ये आपको बताऊँ। देखो, पहली जो वैल्यू है उसको आप सीधा लिखें, पहली वैल्यू को सीधा